इक्ष्वाकु वंशी राजा सौदास का उल्लेख अनेक हिंदू पौराणिक ग्रंथों एवं महाभारत में हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार राजा सौदास इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ऋतुपर्ण का प्रपौत्र, राजा सर्वकाम का पौत्र तथा राजा सुदास का पुत्र था। सुदास का पुत्र होने के कारण इसे सौदास कहा जाता था। कुल पुरोहित वशिष्ठ के आशीर्वाद से राजा सुदास और सौदास ने अपने बहुत से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। एक बार राजा सौदास ने महर्षि वशिष्ठ को नमस्कार करके पूछा कि हे पूज्यवर, इस संसार में अत्यंत पूज्यवान वस्तु क्या है? इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, गाय। राजा के अनुरोध पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा सुदास को गाय की महत्ता बताने के लिए एक उपदेश दिया जिसे गवोपनिषद कहते हैं। इस उपदेश के अनुसार प्रतिदिन गौ पूजन करना, उसे भक्ति के साथ प्रणाम करना और गाय से प्राप्त दूध, दही एवं घी आदि को उपयोग में लाना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। एक बार राजा सुदास अरण्य में आखेट खेलने गया। वहां राजा सौदास ने दो भयंकर राक्षसों को देखा। उनमें से एक राक्षस को राजा सौदास ने मार दिया, किंतु दूसरा राक्षस भयभीत होकर अदृश्य हो गया तथा उसने राजा सौदास को फिर कभी मारने का निश्चय किया। राजा सौदास भी अरण्य से अपनी राजधानी लौट आया। कुछ समय पश्चात कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा सौदास ने एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा एवं रानी ने गुरु वशिष्ठ सहित समस्त ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जिस मायावी राक्षस ने राजा सुदास को फिर कभी मारने का निश्चय किया था, उसे इस यज्ञ के बारे में ज्ञात हो गया और वह अपने साथी दैत्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए वेश बदलकर राजा सौदास के महल में आ गया। उस दैत्य ने अवसर पाकर महर्षि वशिष्ठ के भोजन में नर मांस मिला दिया। रानी दमयंती ने अत्यंत श्रद्धा के साथ वही भोजन कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को परोसा। जब महर्षि वशिष्ठ ने अपने सामने नरमांस परोसा हुआ देखा तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे सौदास, तूने ही मुझे खाने के लिए नरमांस दिया है, इसलिए तू राक्षस हो जा और यही भोजन कर। इस पर राजा सौदास कुलगुरु वशिष्ठ पर क्रुद्ध हुआ और बोला कि आपने बिना सोचे समझे हमें निरपराधी होते हुए भी इतना भयानक श्राप दिया है, अतः मैं भी आपको श्राप दूंगा। जब राजा ने कुलगुरु को श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल लिया तो रानी मदयंती राजा सौदास के पैरों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी कि कुलगुरु को श्राप देना उचित नहीं है। इस पर राजा सौदास ने अपने हाथ का जल अपने पैरों पर गिरा दिया। इस जल के स्पर्श से राजा सौदास के पैर काले हो गए तथा तभी से राजा को कलमशपाद कहा जाने लगा। श्राप के प्रभाव से राजा उसी क्षण राक्षस बन गया। जब वशिष्ठ जी को राक्षस द्वारा भोजन में नरमांस मिलाने की बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कलमशपाद राक्षस बने राजा सौदास से कहा कि मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। जब आप श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तब आपको श्राप काल की घटनाएं स्मरण नहीं रहेंगी। राक्षस कलमशपाद अपनी राजधानी छोड़कर जंगलों में चला गया और प्राणियों को मारकर खाने लगा। एक बार कलमशपाद अरण्य में एक संकरे पथ पर जा रहा था। उसी संकरे पथ पर सामने से महर्षि वशिष्ठ का पुत्र शक्ति आ रहा था। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन किसके लिए मार्ग छोड़ेगा। महर्षि वशिष्ठ का पुत्र शक्ति ऋषि वेश में था, इसलिए वह चाहता था कि राजा अपने गुरुपुत्र के सम्मान में मार्ग छोड़े, जबकि राजा चाहता था कि ऋषिपुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए मार्ग छोड़े। जब गुरुपुत्र ने राजा के लिए मार्ग नहीं छोड़ा तो कलमशपाद गुरुपुत्र को रस्सी से मारने लगा। संयोगवश महर्षि विश्वामित्र भी वहां आ निकले। उन्होंने एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर यह समस्त दृश्य देखा और अपने प्रतिद्वंदी महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को संत्रास देने के लिए
किंकर नामक एक राक्षस की सृष्टि की तथा उसे राजा कल्मषपाद के शरीर में प्रवेश करवा दिया। अब कल्मषपाद ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया। इस पर शक्ति भयभीत होकर वहां से चला गया। एक बार राक्षस कल्मषपाद ने एक ब्राह्मण युगल को रति के क्षणों में देखा। कल्मषपाद ने ब्राह्मण को मार दिया। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने दुखी होकर कहा कि तू जब भी अपनी पत्नी के पास जाएगा तू भी इसी तरह मर जाएगा जिस तरह तूने आज मेरे पति को मारा है। एक बार राक्षस कल्मषपाद अरण्य में घूमता हुआ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने वशिष्ठ के पुत्रों को यज्ञ करते हुए देखा तो कल्मषपाद वशिष्ठ के समस्त पुत्रों को खा गया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने पुत्रों के शोक में अपने शरीर का अंत करने का निश्चय किया तथा उन्होंने पर्वत से गिरकर, समुद्र में डूबकर, अग्नि में जलकर देह त्याग करने का निश्चय किया, किंतु देवताओं ने महर्षि वशिष्ठ को मरने नहीं दिया। इस पर महर्षि वशिष्ठ अपना शरीर लताओं से बांधकर एक तेज प्रवाह युक्त नदी में कूद गए। यहां भी देवताओं ने उन्हें लताओं के पाश से मुक्त कर दिया। तब से उस नदी का नाम विपाशा हो गया। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने एक अन्य नदी में कूदकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। जैसे ही ऋषि ने नदी में प्रवेश किया, नदी 100 धाराओं में बंट गई और महर्षि स्वतः उससे बाहर निकल आए। उस दिन से उस नदी का नाम शतुद्री हो गया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपनी पुत्र वधू अदृश्यंती के साथ यज्ञ हेतु काष्ठ एकत्रित कर रहे थे। तब महर्षि को क्षीण स्वर में वेद मंत्र सुनाई दिए। इस पर महर्षि ने अपनी पुत्र वधू से पूछा कि ये वेद मंत्र कौन बोल रहा है। इस पर पुत्र वधू अदृश्यंती ने कहा कि विगत 12 वर्षों से मेरे गर्भ में आपके पुत्र शक्ति का पुत्र वेद घोष कर रहा है। जब महर्षि को ज्ञात हुआ कि मेरे कुल का संपूर्ण विनाश नहीं हुआ है तो महर्षि ने देह त्याग करने का निश्चय छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात अदृश्यंती के गर्भ से पाराशर ऋषि ने जन्म लिया। पाराशर का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण बचाने वाला। इन सब घटनाओं को होते होते लगभग 12 वर्ष होने को आए। एक दिन राक्षस कल्मषपाद ने महर्षि वशिष्ठ को अरण्य में संचरण करते हुए देखा। राक्षस कल्मषपाद महर्षि को खा जाने के लिए उन पर झपटा। महर्षि ने दया करके उसे श्राप मुक्त कर दिया। राजा श्राप मुक्त होकर अपनी राजधानी में लौट आया। जब राजा को राज्य करते हुए बहुत दिन बीत गए तो उसे चिंता हुई कि उसका कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मणी के श्राप के कारण राजा अपनी रानी से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब लंबे समय तक राजा सौदास को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो महर्षि वशिष्ठ ने राजा सौदास के अनुरोध पर रानी मदयंती को मंत्रों के बल पर गर्भाधान कराया। इससे रानी मदयंती गर्भवती हो गई, किंतु 7 वर्ष तक बालक गर्भ से बाहर नहीं आया। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने रानी के गर्भ पर अश्म अर्थात पत्थर से प्रहार किया, जिससे रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम अश्मक हुआ। उसे वीरसह अथवा मित्रसह भी कहते थे। राजा सौदास के बाद यही अश्मक अयोध्या का राजा हुआ। अगली कड़ी में देखिए, राजा खटवांग अपनी मृत्यु की जानकारी होते ही स्वर्ग छोड़कर अयोध्या आ गया।